नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है प्रधानमंत्री मोदी योजना से जुड़ी। मैं आप सभी को पेंशन से संबंधित हर वह महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए जानना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर अहम सूचना पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आप जिस समाचार को सुनने जा रहे हैं वह महज किसी सरकारी फाइल से निकला कोई सूखा आंकड़ा या बयान नहीं है। यह उन करोड़ों लोगों की दबी हुई कई दशकों से खामोश रहकर इंतजार कर रही आवाज की गूंज है। यह उन बुजुर्ग हाथों की सच्ची दास्तान है जिनकी रेखाओं में पूरी एक जिंदगी की मेहनत और पसीना तो दर्ज है, लेकिन उस मेहनत के बदले में एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण पेंशन का नामो निशान नहीं है। यह उस टूटी हुई उम्मीद की कहानी है जो हर महीने की पहली तारीख को अपने बैंक खाते में एक नन्ही सी आशा लेकर झांकती है और फिर निराश होकर खाली हाथ लौट आती है। मित्रों, आज आप जिस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं वह भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लंबे और उलझे हुए इतिहास में एक ऐसा पल है जिसे भविष्य में याद किया जाएगा, क्योंकि आज पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिन लोगों ने अपने जीवन की सबसे मजबूत और सुनहरी वसंत ऋतु इस राष्ट्र की प्रगति और निर्माण में लगा दी, आखिरकार देश अब उनकी ओर देखने, उनकी सुध लेने के लिए मजबूर हो रहा है। आज जो कुछ घटित हुआ है वह महज किसी समिति की एक और सिफारिश नहीं है। यह तो दशकों से अटकी पड़ी न्याय की उस प्रक्रिया में आई एक तेज और जोरदार हलचल है। एक ऐसा झटका जिसने पूरी शासन व्यवस्था को यह सांस दिला दिया है कि अब इस मुद्दे को और अधिक दबाया नहीं जा सकता और ना ही अनदेखा किया जा सकता है। अब यह प्रश्न केवल पेंशन की राशि का नहीं रह गया है। यह प्रश्न अब गरिमा का, आत्मसम्मान का और जीवन की न्यूनतम सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने का बन चुका है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ता है तो उसके सामने सबसे बड़ा और चिंताजनक सवाल यही होता है कि अब शेष जीवन का निर्वाह कैसे होगा। नौकरी के दौरान मिलने वाली नियमित आय अचानक बंद हो जाती है और ठीक उसी क्षण पेंशन ही वह एकमात्र सहारा बनकर उभरती है जिस पर उसके पूरे भविष्य का भार टिका होता है। लेकिन जब वही पेंशन इतनी अल्प हो कि आपको हर महीने दवा, राशन, बिजली के बिल और किराए के बीच किसी एक चीज को छोड़ने का कठिन निर्णय लेना पड़े, तब यह स्थिति केवल एक आर्थिक संकट नहीं रह जाती। यह तो एक गहरी मानसिक पीड़ा और भावनात्मक टूटन का रूप धारण कर लेती है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 से जुड़े लाखों बरदरबरा में डालकर लोगों ने यही दर्द सालों तक सहा है। 1000 की न्यूनतम पेंशन एक ऐसा आंकड़ा बन चुका था जिसे सुनते ही मन में यह सवाल उठता था कि क्या वास्तव में किसी मनुष्य के जीवन और उसकी सेवा की कीमत इतनी ही है क्या? जिस व्यक्ति ने 35 वर्षों तक निरंतर काम किया, फैक्ट्रियों में अपना स्वास्थ्य गंवाया, दफ्तरों में जिम्मेदारियां निभाई, उसकी सेवानिवृत्ति की जिंदगी केवल इसी छोटी सी राशि पर निर्भर रहे। आज आप जिस समाचार को सुन रहे हैं वह इसी कड़वे सवाल का उत्तर देने की दिशा में उठाया गया एक विशाल और निर्णायक कदम है, क्योंकि अब यह मांग केवल सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों तक सीमित नहीं रही। यह देश की सर्वोच्च विधायिका संसद की दीवारों के भीतर गूंज चुकी है। देश की इस सर्वोच्च संस्था के भीतर बैठे हुए प्रतिनिधियों ने पहली बार इस मुद्दे को उसी गंभीरता से देखना और समझना शुरू किया है जिसका यह वर्षों से हकदार था। यह स्वीकार किया जा रहा है कि पिछले एक दशक में भले ही देश की अर्थव्यवस्था ने तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित किए हो, लेकिन पेंशन भोगियों की स्थिति वहीं की वहीं अटकी हुई है। महंगाई का पहाड़ बढ़ता गया, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की लागत आसमान छूने लगी, लेकिन पेंशन का आंकड़ा समय के साथ जड़ होकर रह गया। आपके लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह परिवर्तन अचानक और बिना किसी पृष्ठभूमि के नहीं आया है। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, लगातार उठाई गई आवाजें और करोड़ों पेंशन भोगियों का अथक धैर्य और सहन शक्ति काम कर रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है, अनगिनत बैठकें हुई हैं, न्याय पाने की आस में अदालतों के दरवाजे भी खटखटाए गए हैं, लेकिन हर बार यह मामला किसी न किसी बहाने आगे बढ़ा दिया गया। कभी वित्तीय बोझ का तर्क दिया गया तो कभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जाल में उलझा दिया गया, लेकिन जमीन पर खड़े उस आम पेंशन भोगी की वास्तविक दुर्दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। यही कारण है कि आज जब संसद की एक स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर एक दृढ़ और स्पष्ट रुख अपनाया है तो इसे महज एक सिफारिश नहीं बल्कि एक सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इस समिति ने साफ और बिना लाग लपेट के शब्दों में यह कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 की मौजूदा संरचना को अब उसी रूप में जारी रखना किसी भी तरह से संभव नहीं है। यह योजना जिस समय बनाई गई थी उस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां आज की परिस्थितियों से पूरी तरह भिन्न थी। उस समय महंगाई का स्तर कुछ और था, जीवन यापन की लागत कुछ और थी, लेकिन आज के इस दौर में जहां हर चीज की कीमत आसमान छू रही है वहां 1000 की पेंशन से सम्मानजनक जीवन तो दूर बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं की जा सकती। समिति ने यह भी माना है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने ही परिवार पर या समाज पर बोझ बनकर जीवन बिताना पड़े तो यह किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए गंभीर चिंता और शर्म का विषय होना चाहिए। यही वजह है कि अब पहली बार आधिकारिक तौर पर यह बात कही जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा समय की वास्तविकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए। यह बात करी गई आपको कतई ही जोरदार सत्य सिरे परेशान का केवल आंकड़ों का खेल या वित्तीय समीकरण नहीं है। यह उस मानसिक शांति का प्रश्न है जो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए। यह उस भरोसे और विश्वास का सवाल है जो शासन व्यवस्था और एक नागरिक के बीच होना चाहिए। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस पूरे मामले का एक निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र मूल्यांकन होना अनिवार्य है ताकि सरकार के सामने वास्तविक और सही तस्वीर रखी जा सके। कोई अनुमान नहीं, कोई अधूरा आंकड़ा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत। आपके लिए यह जानना अत्यंत
अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस मूल्यांकन की जिम्मेदारी किसी अंदरूनी सरकारी विभाग के भरोसे नहीं छोड़ी गई है, बल्कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष विशेषज्ञ एजेंसी से यह कार्य कराने की सिफारिश की गई है, ताकि किसी भी प्रकार के पक्षपात या आंकड़ों के हेरफेर की कोई संभावना ही ना रहे। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे पहले अक्सर यही तर्क दिया जाता था कि संसाधन सीमित है और बजट पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा, लेकिन अब समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले वास्तविक स्थिति को सामने लाया जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए और यह पूरा कार्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा हो। इसका मतलब साफ है, अब यह मामला अनिश्चित काल के लिए टलने वाला नहीं है। अब यह सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रहने वाला, बल्कि निर्णय की ओर अग्रसर होगा। और यही कारण है कि पेंशन भोगियों के बीच एक नई आशा की किरण ने जन्म लिया है। हाँ है, वर्षों बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी पुकार को न केवल सुना जा रहा है, बल्कि उस पर ठोस कार्रवाई करने की तैयारी भी हो रही है। 7,500 जैसी राशि अब केवल एक मांग नहीं रह गई है, बल्कि एक संभावित वास्तविकता के रूप में उभरती दिख रही है। आप यह भी समझिए कि यदि यह परिवर्तन वास्तव में होता है, तो इसका प्रभाव केवल पेंशन की राशि तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सकारात्मक असर पूरे समाज की संरचना और मानसिकता पर पड़ेगा। जब बुजुर्ग आत्मनिर्भर होंगे, जब उन्हें हर महीने यह चिंता नहीं सताएगी कि दवा खरीदें या बिजली का बिल भरें, तब उनका जीवन वास्तव में सम्मानजनक होगा, उनका आत्मविश्वास लौटेगा, और यही किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना की वास्तविक और सच्ची सफलता होती है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या यह सब कुछ केवल कागजी घोषणाओं और सिफारिशों तक ही सीमित रह जाएगा, या फिर कोई ठोस और स्पष्ट निर्णय सामने आएगा? क्योंकि आपने और हम सभी ने पहले भी कई बार बड़े बड़े आश्वासन सुने हैं, कई बार उम्मीद ने जन्म लिया है और फिर समय के साथ वही उम्मीद थक कर हताश होकर बैठ गई है। लेकिन इस बार की परिस्थितियां पूरी तरह से भिन्न और विशेष दिखाई दे रही हैं। इस बार दबाव केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि संसदीय और नैतिक दोनों स्तरों पर बना हुआ है। संसद की स्थायी समिति ने जिस तरीके और जिस तरह से भावनात्मक नहीं है, बल्कि संसदीय और नैतिक दलीय से भावनात्मक नहीं है, गंभीरता के साथ इस पूरे विषय को उठाया है। उसने सरकार के सामने विकल्पों के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। यदि सरकार ने एक बार फिर टालमटोल या देरी करने का प्रयास किया, तो सीधी और कठोर प्रतिक्रिया सामने आएगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण आवाज का जिक्र करना जरूरी है। पेंशनरों के नेता अशोक रावत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमने अपना खून और पसीना इस देश की मिट्टी में मिलाया है। आज जब हमारी लाठी कमजोर हुई है, तो सरकार हमें दर दर भटका रहे ही है। अब आप कल्पना कीजिए उस बुजुर्ग व्यक्ति की, जो आज भी मात्र 170 की पेंशन में अपने कैंसर की दवाई और घर के राशन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या यह एक क्रूर मजाक नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी का वादा सबका साथ सबका विकास, क्या इसमें पेंशन भोगी शामिल नहीं है? अशोक रावत जी का संकल्प दृढ़ है। उन्होंने अपनी चप्पलें उतार दी हैं। दिल्ली के चक्कर लगाते लगाते अब समय आ गया है कि हम सभी उनके पीछे एकजुट होकर खड़े हो। सुनो सरकार, यह आवाज अब दबाने वाली नहीं है, तो पूरा देश देखेगा कि जब एक बुजुर्ग सड़क पर उतरता है तो सिंहासन कैसे डोलता है। साथियों, यह केवल एक समाचार नहीं है, यह तो करोड़ों परिवारों के चूल्हे की आग है, उनकी रसोई की लौ है। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कागजी घोषणाओं और खोखले वादों का दौर समाप्त हुआ। सरकारी फाइलों में क्या चल रहा है? हमारे अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि वित्त मंत्रालय ने एक प्रारूप तैयार किया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन को चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन अशोक रावत जी ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है, हमें किस्सों में मिलने वाली भीख नहीं चाहिए, हमें अपना पूरा हक 7,500 प्लस महंगाई भत्ता एक साथ और तत्काल चाहिए। अशोक रावत जी की टीम ने पूरे भारतवर्ष में ब्लैक डे और जेल भरो आंदोलन की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली है। पेंशनरों का आक्रोश अब सीमाओं को पार कर रहा है। देश का हर रिटायर्ड कर्मचारी यह सवाल पूछ रहा है, जब विधायकों और सांसदों की पेंशन रातों रात बढ़ाई जा सकती है, तो हमारी 1,000 वाली पेंशन को 7,500 तक पहुंचने में सालों क्यों लग रहे हैं? साथियों, अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। अशोक रावत जी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को एक चुनौती दे दी है। यह केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि देश के लाखों बुजुर्गों के सब्र और धैर्य की परीक्षा का क्षण है। अशोक रावत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा दिया है, प्रधानमंत्री जी, बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, उन्हें और अधिक तड़पाइए मत।